दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पे दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं और उन क्वेरीज में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेरी है दोस्तों इस टाइम जो है मेरे पास, वो है दोस्तों कि कुछ जो अप्लीकेंट थे उन्होंने 2018 में अप्लाई किया हुआ था और तब से अभी तक उस लोकेशन पे कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ था। और धीरे धीरे करके कुछ ऐसे लोकेशंस भी फाइनल हो रहे हैं जो 2018 में एप्लीकेशन किए गए थे, उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने 2018 में अप्लाई किया है तो उस लोकेशन को आप बराबर चेक करते रहें। हो सके तो आप अपने सेल्स ऑफिसर से कांटेक्ट करें कि उस लोकेशन की क्या स्टेटस है, क्या वो जल्दी ही फाइनल होने वाली है, ड्रॉ में जो भी सेलेक्ट हुआ था उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है कि नहीं हो गया है, ये भी आपको कंफर्म करना है। क्योंकि दोस्तों अभी मेरे पास एक क्वेरी आई हुई है, बहुत ही परेशान है वो। उनका क्वेरी ये है कि उन्होंने 2018 में फॉर्म अप्लाई किया और जिसका भी ड्रॉ हुआ उसके बाद वो टेंशन फ्री हो गए और जिससे उन्होंने लीज कराया हुआ था उन्होंने उसके उनके ऊपर ये प्रेशर देने लगे कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो प्लीज़ जो मैंने आपको लीज डीड किया है उसको आप कैंसिल कराएं, क्योंकि ये मैंने किसी पेट्रोल पंप के लिए ही दिया हुआ था और अब आप इसको दूसरे किसी सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो इस दबाव को देखते हुए दोस्तों उन्होंने अपने लीज डीड को कैंसिल करा दिया। और दोस्तों की लीज डीड कैंसिल कराए हुए भी उनको करीब 2 से 3 साल हो गए, बट इसी बीच जल्दी ही उनका सिलेक्शन हुआ और उनके मेल पे ये मेल आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। इस कंडीशन में दोस्तों वो बहुत ही परेशान है कि अब क्या करें, क्योंकि कंपनी की गाइडलाइन है कि जो भी आपने लीज डीड कराया हुआ है वो बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन का होना चाहिए। बट उन्होंने दोस्तों अपना एप्लीकेशन जो है वो देखा नहीं, अपने एप्लीकेशन अपने लोकेशन को उन्होंने चेक नहीं किया और लीज डीड को कैंसिल करा दिया। अब इस केस में दोस्तों उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपनी जमीन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। तो आपने भी 2018 में दोस्तों अप्लाई किया है और जिस लोकेशन पे आपने अप्लाई किया है वो लोकेशन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो प्लीज आप वेट करें अपने लीज डीड को तब तक कैंसिल ना कराएं जब तक उस एडवर्टाइज लोकेशन पे कोई पेट्रोल पंप ओपन ना हो जाए सेम कंपनी का जिसका आपने अप्लाई किया था। ठीक है। और अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनके साथ जिन्होंने अपना लीज डीड कैंसिल करवा दिया है या फिर वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मिस कर दिए हैं, कहाँ पे रख दिए हैं जिसका कोई पता नहीं है। तो दोस्तों इस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, चाहे वो ग्रुप 2 के लिए हो या फिर ग्रुप 1 के लिए हो। जिसका ग्रुप 3 में है उसके लिए एक चांस बन सकता है, उसके लिए एक टाइम मिल सकता है, क्योंकि लीज डीड और जो भी अपेंडिक्स बनते हैं अपेंडिक्स 3A एंड 3B उसको तो बाद में भी बना सकते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स 3 और अपेंडिक्स 3A और अपेंडिक्स 3B ग्रुप 3 वालों के लिए वो करंट डेट का वैलिड माना जाता है, बट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो भी 2018 का अप्लाई किए हुए हैं और उनका एडवर्टाइज लोकेशन फाइनल नहीं हुआ है तो प्लीज आप लोग वेट कीजिए। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ क्वेरीज और आई हुई है मेरे पास, उनको भी मैं 1 बाय 1 करके लेता हूं। देखते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों वो हो रही है एनओसी के लिए। कुछ लोगों ने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है और एनओसी की प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपका विलेज रोड पे है या फिर स्टेट हाईवे पे है या फिर नेशनल हाईवे पे है, इस कंडीशन में दोस्तों जो पीडब्ल्यूडी का है और नेशनल हाईवे का है ये तो आपको किसी न किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही कराना है एनओसी का प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। किसी इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए, नॉर्मल पर्सन्स के लिए करना ये मुमकिन नहीं है। तो अगर आपका कोई सिलेक्शन हो गया है और आपको एनओसी के प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो आप किसी न किसी कंसल्टेंट को जरूर हायर कर लें। साथ ही दोस्तों हम बात करें कि इसमें कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन फायर का एनओसी और पॉल्यूशन का एनओसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और कुछ स्टेट और हैं जहां पे ऑनलाइन आप फायर का और पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसको भी दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है फायर के लिए और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए, तो आने वाले वीडियोस में मैं दोस्तों ये जरूर मेंशन करूंगा, ये जरूर बताऊंगा कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, हर एक चीज मैं आगे की वीडियो में बताने वाला हूं। 2 से 4 दिन में ही ये वीडियो आपके पास आ जाएगी।
और दोस्तों बात करें कि इसमें कुछ एनओसीज और हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट का एनओसी है। फॉरेस्ट का एनओसी दोस्तों तभी मिल पाएगा जब तक आपको एनएच का, पीडब्ल्यूडी का या फिर एसएच का एनओसी क्लियर ना हो जाए। तो जो फॉरेस्ट का है ये डिपेंड कर रहा है आपका जो भी एनएच, एसएच या फिर विलेज रोड है पीडब्ल्यूडी का, उसके बाद ही आप फॉरेस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों वहां पे कुछ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है वहां से भी आपको एनओसी लेनी पड़ सकती है, वो भी इजिली आप ले सकते हैं। अगर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अपने कांटेक्ट करें और एनओसी के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। और अगर दोस्तों आपका पंचायत में आता है, दैट इज विलेज के विलेज में है, तो आप अपने नगर पंचायत से या फिर आपका जो भी ग्राम पंचायत हो वहां से आप इसको एनओसी ले सकते हैं। तो दोस्तों एनओसी लेने में कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर इसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों हम बात करें कि एनओसी लेने में कुल मिला के 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और बात करें जो सबसे ज्यादा टाइम टेकन वाला केस है, सबसे ज्यादा जो टाइम टेकन लेता है वो होता है एसएच का या फिर एनएच का, नेशनल हाईवे का जो होता है उसमें आपको सबसे ज्यादा हेडेक होता है। तो इसके लिए आप कंसल्टेंट जरूर हायर कर लें। तो दोस्तों मैंने इस बीच लास्ट की वीडियोस में बताया भी था कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, वेस्ट बंगाल से है, दिल्ली से है, चंडीगढ़ से है, राजस्थान से है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, वो चाहे एनएच का हो या फिर एसएच का हो, क्योंकि ये सारे होते हैं ऑनलाइन प्रोसेस, तो ऑनलाइन इसको हम एक्सक्यूशन करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों जो कुछ क्वेरीज और आ रहे डॉक्यूमेंट रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग। दोस्तों बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट रेक्टिफिकेशन को लेके काफी परेशान हैं, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट रेक्टिफिकेशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपके रेक्टिफिकेशन के मेल पे आती हैं उनको ही रेक्टिफाई करना है। उन्होंने रीजन भी लिख के दिया होगा, जो भी आपके पास मेल आया होगा उसका आपको रीजन भी मिला होगा, तो उस रीजन को आप वैलिड तरीके से, सही तरीके से उसको, उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करा लें। इससे रिलेटेड दोस्तों अगर कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी कंसल्टेंट से आप कांटेक्ट करें और उनके ही गाइडेंस में आप सारी चीजों को करें। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आपका रेक्टिफिकेशन ठीक से नहीं होता है तो इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब कुछ क्वेरीज और आ रही हैं जिसका जिक्र मैंने बहुत सारे वीडियोस में किया है कि टोल प्लाजा जो है वो टोल प्लाजा आपके प्लॉट से कितने दूर पे होना चाहिए। टोल प्लाजा की बात करें तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई हुई हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि टोल प्लाजा की बात कर रहे हैं तो टोल प्लाजा जो है वो 1 किलोमीटर के रेंज में होता है। आपके पेट्रोल पंप के, आपके लोकेशन से, आपके बाउंड्री से कम 1 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ये टोल प्लाजा की बात है। और अगर हम इसके साथ ही दोस्तों बात करें इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन में भी दोस्तों कई इंटरसेक्शन के क्राइटेरिया हैं, वो डिवाइडेड है या अनडिवाइडेड है, उसमें 300 मीटर का इंटरसेक्शन की बात की गई है। कुछ क्वेरीज और आ रही हैं, AR विक्की जी हैं जो मुझसे क्वेरी किए हुए हैं कि सर सीसी साइट या सीफएस साइट के लिए जो रेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनी प्रोवाइड करती है वो कितना होता है। मैं रेंट के रिगार्डिंग फिर से आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि रेंट जो है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि दोस्तों अगर वो किसी विलेज में है तो उसका रेंट कम होगा, किसी सिटी में है तो उसका रेंट ज्यादा होगा। अगर दोस्तों कोई मेट्रोपोलिटन सिटी में है तो वो रेंट और भी ज्यादा होगा, एनएच पे है तो उसका रेंट और भी ज्यादा होगा। तो ये दोस्तों कुल मिला के जो रेंट का मैटर होता है वो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। तो जैसा लोकेशन होगा, जैसी सिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग वहां पे रेंट डिसाइड किया जाएगा। और रेंट डिसाइड करते समय आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं अपने सेल्स ऑफिसर के साथ, और साथ में ही जो भी आपके टेरिटरी मैनेजर या डिविजनल मैनेजर होते हैं उनसे आप डायरेक्टली बात करके अपने रेंट को भी कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोकेशंस पे रेंट बहुत ही कम है और कुछ लोकेशंस पे रेंट ज्यादा है क्योंकि उन्होंने उसको नेगोशिएशन कर लिया है। अब इसी में दोस्तों बात आ रही है कि LOI मिलने के बाद क्या अपनी जमीन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कंडीशन आ रहा है कि जो भी रेंट कंपनी प्रोवाइड करना चाह रही है उस लोकेशन पे, उस रेंट के अकॉर्डिंग वो जो लैंडलॉर्ड है वो मानने को तैयार नहीं है। तो इस केस में क्या करें, क्या वो लोकेशन कैंसिल हो जाएगा? तो कोई रेंट का मैटर आता है, रेंट की वजह से आपका जो है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, जो भी कंपनी आपको ऑफर कर रही है रेंट, वो रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इस केस में आप क्या करें? बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं। तो दोस्तों जो 2019 का गाइडलाइन है उसमें क्लियर लिखा गया है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है जहां पे रेंट को लेके इशू हो रहे हैं कंपनी के बीच में और लैंडलॉर्ड के बीच में, तो इस केस में दोस्तों आप अपने प्लॉट को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा प्रोविजन 2019 के गाइडलाइन में प्रॉपर तरीके से दिया गया हुआ है।
तो मैंने 2019 का गाइडलाइन आपको बता दिया था कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से आपको लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो मैंने दोस्तों सबसे पहले आपको बताया था कि अगर एनओसी किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपको एनओसी नहीं मिलती है तो उस डिपार्टमेंट से आपको वो एनओसी के ना देने का रीजन एक लेटर के फॉर्मेट में लेना है और वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को सबमिट करना है। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपको प्लॉट चेंज करने का ऑप्शन जरूर देंगी। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें कि जहां पर रेंट फाइनल नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में भी आपको प्लॉट चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो पुराने हैं, जो चल रहे हैं, बट किसी न किसी रीजन से वहां पे रूट का डाइवर्सन हो चुका है और उस रूट पे ट्रैफिक नहीं है। तो इस केस में भी वो अपने लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। उसका भी प्रोविजन यहाँ पे दिया गया हुआ है, 2019 के गाइडलाइन में दिया गया हुआ है। रिसाइटमेंट प्लान आप देख सकते हैं 2019 का, जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो में दे दिया हुआ है। और वहां से आप देख सकते हैं कि उनके क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से आप अपने प्लॉट को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों और कई सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि मेरे कुछ एप्लीकेशन में नेम में मिसमैच हो रहा है। जो 10th के सर्टिफिकेट है उसमें नेम कुछ और है, पैन कार्ड पे नेम कुछ और है। तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कंपनी ने मेल किया है इसके रेक्टिफिकेशन के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करें? तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जो आपके किसी भी कचहरी या तहसील से उसको बनवाना है और उसमें सेम नेम का एक प्रोविजन देना है कि जो भी नेम आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे है और जो आपके सर्टिफिकेट पे है वो दोनों पर्सन सेम है, वो अलग नहीं है। इसका आपको एक एफिडेविट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोकेशंस हैं दोस्तों कि कुछ लोगों ने मुझे क्वेरी किया है कि सर मैंने एक लोकेशन अपने सेल्स ऑफिसर को बताया है कि इस लोकेशन पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो इस केस में सेल्स ऑफिसर का कहना है कि वहां पे आगे आने वाले टाइम पे एडवर्टीजमेंट निकलेगा। मतलब कि वो लोकेशन ऐड हो चुका है, तो वो आने वाले टाइम पे जब कभी भी एडवर्टीजमेंट आएगा तो उस लोकेशन पे एडवर्टीजमेंट जरूर आएगी। तो अगर कोई लोकेशन भी ऐड करवाना चाहता है तो उसके लिए कंपनी टाइम देती है। आपको मैं अपनी ही वीडियोस में बताऊंगा कि जब भी लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन आएगा कंपनी की तरफ से, मैं आपसे जरूर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक दोस्तों आप लोग वेट कीजिए जब तक कि कंपनी का लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन नहीं ओपन हो जाता है। तो ये दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को जो भी क्वेरीज हो वो उनको समझ में आ जाए और उनको इजिली वो समझ पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।